आपको पता है एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ और उसमें बहुत सारी नेशंस की आर्मी को बोला गया कि आप जाएं और आप गाजा में उन लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प करें, खाने पीने की चीजों में सुविधाएं दें। हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ और उसमें बहुत सारी नेशंस की आर्मी को बोला गया कि आप जाएं और आप गाजा में, जो गाजा पट्टी है फिलिस्तीन की, जिस पर इसराइल ने कंट्रोल कर रखा है फिलहाल, आप वहां जाएं और आप वहां पर उन लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प करें, खाने पीने की चीजों में सुविधाएं दें और साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि वहां हमास ना उभर पाए। और इसमें ज्यादातर वो कंट्रीज को चुना गया, बल्कि सारी कंट्रीज वो चुनी गई जो मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो इजिप्ट हो। और ये पीस प्रोसेस शुरू करवाया अमेरिका ने और निगरानी कर रहा है इसकी इसराइल। एक क्लेम आया पाकिस्तान की सेना भी गाजा पट्टी चाहेगी क्योंकि ट्रंप ने बोला है, और पापा ट्रंप जो बोलते हैं वो बच्चे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर करेंगे, ऐसा मानना था सब लोगों का, और पाकिस्तान ने हाँ भी कर दिया इसके। हालांकि बहुत लोगों का मानना था कि ये पाकिस्तान की सेना को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर ये गए तो पीस प्रोसेस तो स्टार्ट नहीं करेंगे, ये कुछ और ही स्टार्ट करवा देंगे, लड़ाई करवा देंगे आपस में। पर बहरहाल उनका जाने का शुरुआत हुआ, उनकी बातचीत हुई, उनकी एग्रीमेंट हो गई, हाँ जी वो जाएंगे। लेकिन इसमें एक टर्न आ गया, एक बहुत बड़ा टर्न आ गया। भारत में इसराइल के एम्बेसडर जो है, जिनका नाम है रुबिन अजार, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी का कोई रोल रेगुलेशन नहीं है, कोई रोल नहीं है गाजा पट्टी में। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे रीजन दिए। इन्होंने कहा कि जो हमास के कमांडर है नाजी जहीर, ये 3 सालों में, यानी लास्ट 3 सालों में जब से वॉर चल रही है, तब से ये पाकिस्तान बार बार विजिट करते रहे हैं। और जो लश्कर तैयबा है, जो जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन है, उनसे जो लीडर्स हैं उनसे भी इनकी मुलाकात होती रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि हमास के लीडर्स को, हमास के आतंकवादियों को, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और भी जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो आतंकवादी एक्टिविटी में शामिल हैं बहुत सारे, वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ये वहां जाते हैं तो ये हमास को खत्म नहीं करेंगे बल्कि हमास को सपोर्ट करेंगे। और उस केस में पाकिस्तान जैसा नेशन, जिसको दुनिया बोलती है आतंकवादी नेशन है, बल्कि पाकिस्तान की जगह कई लोग तो इसे भिखारिस्तान और आतंकिस्तान कहने लग गए, तो आतंकिस्तान वाला नेशन अगर हमास जैसे संगठन के पास जाएगा, जिनके लीडर्स पाकिस्तान में आते रहे हैं, आ रहे हैं लगातार, और वहां पर उनको बहुत बड़ा वेलकम किया जा रहा है, बहुत प्यार से रिसीव किया जा रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तानी फोर्स वहां पर क्या करेगी, ये बहुत मुश्किल है कहना। अजार ने ये भी कहा, जो रुबिन अजार साहब है, एम्बेसडर हैं ये इंडिया में इसराइल की तरफ से, इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्रोसेस स्टार्ट किया, उसमें उनकी कोशिश थी कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो इसराइल के अंदर जो गाजा पट्टी है या जो फिलिस्तीन की गाजा पट्टी है, उसमें जो लोग हैं उनको सही से सपोर्ट कर सके और लोग उन पर ट्रस्ट कर सके। क्योंकि जब फौज जाएगी इसराइल की तो लोग वहां के सपोर्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, और इसराइल की फौज भी शायद उनको ट्रस्ट ना करे। तो जरूरी है कि कुछ और नेशंस की फौज जाए जो पीस फोर्स के नाम पर जाएगी और वहां पर हेल्प करेगी। तो अजार ने बोला फिलहाल ऐसी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगर होता भी है तो हम पाकिस्तान की आर्मी का इसमें कोई रोल नहीं देखते, यानी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान देश से कोई भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी फिलिस्तीन गाजा पट्टी में जाए, क्योंकि हमें ये बिलीव है या हमें ये बिलीव नहीं है कि जो देश पाकिस्तान, जो इसराइल को अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, आपको जान के हैरानी होगी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल नाम का देश मेंशन नहीं है, और उसमें लिखा भी है दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड इन इसराइल। इसका मतलब पाकिस्तान इसराइल को एक देश नहीं मानता। तो जब एक देश दूसरे देश को देश ही नहीं मानता, और जो गाजा पट्टी है वो इसराइल कंट्रोल में है लेकिन वो फिलिस्तीन की है अब तक के रूल के हिसाब से, तो पाकिस्तान तो साफ कहता है, पाकिस्तान धरने प्रदर्शन होते रहते हैं डेली कि फिलिस्तीन को फ्री करो, फ्री गाजा, इस तरीके रैलियां होती रहती है, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती रहती हैं। तो क्या गारंटी है कि जो पाकिस्तान फौज के रूप में भेजेगा वो फौज होगी, वो किसी आतंकवादी संगठन के लोग नहीं होंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो रुबिन अजार साहब ने कह दिया कि हम पाकिस्तान की फोर्स का किसी भी तरीके से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में वेलकम नहीं करते, ना उनकी जरूरत है, ना हम उन्हें आने दें। फिर उनसे पूछा गया कि भारत का क्या रोल है। उन्होंने कहा कि भारत से जो हमारे रिलेशन है, वो सदियों पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं, और इसकी जो हिस्ट्री है वो अपने आप में बताती है कि इसराइल और भारत एक दूसरे के लिए क्या मैटर करते हैं। उन्होंने कहा कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं दोनों देशों के, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल प्रधानमंत्री है,
ये दोनों देश के लीडर्स का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है। और इस दोस्ती के तहत अगर देखा जाए तो जो रिलेशन भारत के हैं इसराइल से, वो ना सिर्फ कृषि लेवल पर, पानी के लेवल पर, बल्कि डिफेंस के लेवल पर बहुत बहुत स्ट्रांग है। और दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमास ने हमला किया था, निर्दोष लोगों को मारा था, तब इंडिया में कई ऐसे लोग थे कि इजराइल अगर चाहता तो एक इंडिया से पूरी फौज बन जाती, भारत से पूरी फौज बन जाती, जो हमास के खिलाफ लड़ाई करती उन निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ। और उन्होंने कहा इससे जाहिर होता है कि भारत के इजराइल से कितने अच्छे रिलेशन। उन्होंने ये भी कहा कि यहूदी जो लोग हैं वो हिंदुओं पर, और हिंदू जो है यहूदियों पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि दोनों सभ्यताएं कई हजार साल पुरानी है। एक कहावत यह है कि 2000 साल पहले भी यहूदियों का देश था, लेकिन इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया, तो इसका मतलब यहूदियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया या यहूदियों को मारा गया, वो इस्लाम ने जबरन कब्जा किया। इसीलिए इसराइल बात करता है हमेशा ग्रेटर इसराइल की, जिसके अंदर अरब तक की कंट्रीज के काफी सारे देशों के सीमाएं आती। उन्होंने कहा कि हमास के जो पाकिस्तान से लिंक्स हैं, हम उसको देखते हुए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक बंदा गाजा पट्टी में आए, चाहे वो किसी भी नाम पर आए, हम अलाउ नहीं। उनसे पूछा गया कि जो फ्यूचर है वो गाजा पट्टी कैसा। उन्होंने कहा कि 3 बातें हैं। सबसे पहले, गाजा पट्टी के बारे में अगर कोई फ्यूचर है तो वो पहले डिसमेंटलिंग करनी होगी हमास की, उसके बाद रीबिल्ड करना होगा पूरी गाजा पट्टी को, जिसके लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दे रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो पूरी गाजा पट्टी को फिर से बसा सकते हैं, यानी फिर से बिल्डिंग है, पार्क्स या सब कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले हमास का खात्मा होना जरूरी है और इसराइल का कंट्रोल होना जरूरी है। उससे पहले वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और जो इसराइल के एम्बेसडर है उन्होंने साफ बोला है कि भारत के साथ जो रिलेशन है इसराइल के, वो ऐसे हैं कि एक दूसरे के लिए अब खड़े हैं। आपको याद होगा कि जब 1999 में जब वॉर चल रहा था कारगिल का, जब भारत पाकिस्तान लड़ाई हो रही थी, तो उस समय अमेरिका पाकिस्तान की तरफ था, चाइना भी पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन भारत को सैटेलाइट की पूरी इंफॉर्मेशन इसराइल ने प्रोवाइड की, कहाँ आतंकवादी है कहाँ नहीं है प्रोवाइड किया, कहाँ फौज है पाकिस्तान ने प्रोवाइड की, बॉम्ब्स दिए, गोले दिए, शेल्स दिए, जिससे वो लड़ाई भारत सर्वाइव कर पाया और जीत पाया। इसके बिना भी कर पाते पर और कैजुअलिटी होती, और लोग मरते भारत के, तो इसराइल ने हमारे वहां साथ दिया। यही नहीं, इसराइल ने जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो आकाश डिफेंस सिस्टम हमारी मिसाइल है, उसको बनाने में काफी हेल्प की हमारी, क्योंकि इसराइल का आयरन डोम दुनिया में फेमस है, और वैसा ही एक गोल्डन आयरन डोम बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसको वो चाहते हैं लगाना ग्रीनलैंड में। और इसके लिए वो कई बिलियन डॉलर्स, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो 1.75 ट्रिलियन डॉलर खर्च करते आ रहे हैं, जिससे अमेरिका फुल प्रोटेक्शन हो जाएगी दुनिया से, यानी कोई भी हमला अमेरिका तक नहीं पहुंचेगा। वैसा ही आकाश डिफेंस सिस्टम जो भारत ने इस्तेमाल भी किया ऑपरेशन सिंदूर में, जब आकाश डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल निकली और उसने F-16 को उड़ा दिया, तो मालूम पड़ा कि आकाश डिफेंस सिस्टम कितनी बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। और ये जब कंबाइन होती है S-400 से, कंबाइन होती है और डिफेंस सिस्टम से, तो ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रोवाइड करती है, जो इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, और बेसिकली भारत को पाकिस्तान जैसे नापाक दुश्मन से और चाइना जैसे शातिर दुश्मन से बचाने का काम करते। रुबिन अजार भारत के और फिलिस्तीन के जो रिश्ते हैं उसके बारे में कहते हैं कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और फिलिस्तीन से भारत के कैसे रिलेशन है वो भारत देख सकता है, और इसराइल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये कहता है कि हम 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों को एग्जिस्ट करें। हमें चाहते हैं कि वो मुस्लिम्स जो हमास के आतंकवादी नहीं है, वो मुस्लिम्स जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी नहीं है, वो आराम से फिलिस्तीन में रहें, अपनी पूरी अमन ईमान से रहें। उसके अलावा जो इसराइल है उसमें यहूदी अपने पूरे अमन और ईमान से रहें। हम इसके पक्षधर हैं, और भारत की जो राजनीति है, जो ऑफिशियल स्टैंड है इंडिया का, वो यही कहता है कि हम 2 स्टेट थ्योरी के पक्ष में हैं, यानी एक फिलिस्तीन हो एक इसराइल हो, दोनों को एग्जिस्ट करें, कोई इशू नहीं है। और भारत का ये पक्ष इसराइल काफी हद तक एंडोर्स भी करता है। इसराइल कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, भारत के हम इस पक्ष से सहमत हैं, और अगर भारत कभी हमारे खिलाफ वोट नहीं करता है, हमारे पक्ष में वोट नहीं करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत और इसराइल के रिलेशन इन वोटों से, इन चीजों से बहुत आगे है, और हम बहुत आगे जा चुके हैं इस चीज से।
तो जो इसराइल के एम्बेसडर के जो कमेंट्स हैं कि पाकिस्तान की फोर्स अपने आतंकवादी भेज देगी फोर्स के रूप में हमास के पास, और वो गाजा पट्टी में और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा, फिर वो छुप छुप के गोली चलाएंगे, हमारे भेद लीक करेंगे, हमारी डिटेल्स बताएंगे उनको, हमास वालों को। हमास के जो लिंक्स है पाकिस्तान से, उससे इसराइल वाले बिल्कुल खुश नहीं है। जो हमास के लीडर्स पाकिस्तान में आते रहे हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनसे इसराइल बिल्कुल खुश नहीं है। और पाकिस्तान में तो कई ऐसे मौलाना हैं जो ओपनली टीवी एंकर्स हैं, जो बोलते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको इसराइल में फायर कर देना चाहिए, इसराइल को मार देना चाहिए। तो अगर ऐसी सोच का एक देश है तो इसराइल कैसे अलाउ करेगा कि वो देश शामिल हो गाजा पट्टी के अंदर पीस प्रोसेस के अंदर? नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो होना भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।